हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का। हेलो एवरीवन, तो आज हम हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न जो आज हम बताएंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, जो मानव के योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है, जो मानव के योग्य ना हो। ऑप्शन में दिया है अनुकरणीय, अमानुषिक, अनाहुत और नियंत्रित। तो याद रखिएगा, जो मानव के योग्य ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अमानुषिक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय कहेंगे। अनाहुत, जो बिना बुलाए आ जाए, अनाहुत कहेंगे। और जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, यानी कि जिस पर कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं हो, उसे बोलते हैं अनियंत्रित। देख लीजिए एक बार इसे भी, वो तो हम बोल दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो बिना बुलाए आया हो तो अनाहुत, जिस पर कोई नियंत्रण कंट्रोल ना हो उसे बोलते हैं अनियंत्रित। तो इसे भी याद रखिएगा, जो आंसर बताया उस प्रश्न का उसे भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। जब शब्द का भेद पढ़िएगा ना, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। और देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज, और जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं। तो चारों का हम डेफिनेशन बता दिए। अब आपको बताना है कि तत्सम शब्द ये चारों में से कौन सा है। ऑप्शन में दिया श्यामल, बरसात, सुहाग, विथा। तो तत्सम शब्द यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामल। श्यामल तत्सम है। बाकी ये तीनों तद्भव है। किसका तद्भव है ये बात आपको जानना होगा। बरसात तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम बता देते हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा, सुनिए भी तो जल्दी याद होगा। देखिए, श्यामल यहाँ पे तत्सम है ना, किसका तत्सम है तो ये सांवला का, यानी कि श्यामल ये तत्सम है, इसका तद्भव सांवला हो जाएगा। बाकी वर्षा ये भी तत्सम है, इसका तद्भव बरसात हो जाएगा। सुभाग ये तत्सम है, इसका तद्भव सुहाग हो जाएगा। व्यथा, व्यथा तत्सम है और इसका तद्भव विथा हो जाएगा। ये चारों वर्ड को याद रखिएगा, श्यामल सांवला, वर्षा बरसात, सुभाग सुहाग, व्यथा विथा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। जो विशेषता बताता है, संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन में दिया 8 सुंदर, कोई, यह। तो आपको कौन सा विशेषण बताना है? गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताएगा। तो 8 तो ये तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 8 संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संख्या बता रहा ना, 3 4 5 6 7 8। कोई, कोई पता नहीं कौन है, कोई है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चय, निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण है, यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदर। सुंदर विशेषता बताता है ना, तो ये गुणवाचक, गुण बताता है। ये सुंदर है, लड़की सुंदर है, सीता सुंदर लड़की है। सीता गुण है कि वो सुंदर है, लड़की तो है, कैसी लड़की है तो सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण बताना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदर गुणवाचक था। बाकी जो था उसे भी हम बता दिया, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, कारक से संबंधित, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। संबंध, संबंध कारक का चिन्ह जो होता है का, के, की, या रा, रे, री, या ना, ने, नी, ये सब वर्ड कहीं भी दिखेगा नहीं है ना वो वर्ड, तो समझ लीजिएगा संबंध कारक का ही विभक्ति है। काके की हम लोग अधिकतर बच्चा सिर्फ पढ़ता है काके की, बस याद रखिएगा कि रा रे री भी लिखा रहेगा, तब आप परिवन कीजिएगा रा रे री, तो याद रखिएगा काके की रहेगा, रा रे री रहेगा, या ना ने नी रहेगा, सब संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो देखिए, हे नहीं हो, ये संबोधन का है। से करण और अपादान दोनों का है। को ये कर्म का भी है, संप्रदान का भी है। तो यहाँ पे काके की, तो की आ गया, तो ये है संबंध कारक का चिन्ह। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसको भी याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, संस्कार जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो सम धनकार हो जाएगा संस्कार। तो इसमें उपसर्ग क्या है? सम है। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे बोलते हैं उपसर्ग। अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय। तो आपको संस्कार में उपसर्ग बताना था, तो उपसर्ग क्या होगा? सम। तो सम किस ऑप्शन में है? ये संस नहीं होगा, सन नहीं होगा, साम नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। प्रश्न है यहाँ पे, ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा, फुफेरा, चचेरा,
लुटेरा, ये सब जितना भी वर्ड है ना, ये सब में एरा पड़ती है। सुनिएगा ना, मतलब सुनने में आपको आएगा ममेरा एरा, लुटेरा एरा, चचेरा एरा, फुफेरा एरा, तो एरा एरा, तो ये सब जितने भी वर्ड आप देखिएगा ना, तो इसमें एरा प्रत्यय होता है, तो पन नहीं, या नहीं, आस नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एरा प्रत्यय। ममेरा में कैसा कौन सा प्रत्यय है, तो एरा प्रत्यय है। प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। आपको बताना, परमेश्वर जो है इसमें कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, अर्थात परमेश्वर, अर्थात नहीं, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारा है जो आ जाएगा ना, परम है जो आ जाएगा, समझ लीजिएगा, कर्मधारा है, तो परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, कर्मधारय समास, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरोहण का विलोम बताना, उल्टा बताना है। आरोहण, आरोह कर रहा है, चल रहा है, उसका उल्टा क्या, उतर रहेगा, तो आरोहण का अवरोहण हो जाएगा, आरोहण का उल्टा अवरोहण हो जाएगा। आह्वान का उल्टा विसर्जन, ये वर्ड अच्छा है। आह्वान करता ना कोई, आह्वान, उसका उल्टा विसर्जन होता है। आह्वान शुरू करना, विसर्जन, उसी विसर्जन कर दिया, तो आरोहण का उल्टा अवरोहण, आरोहण का अवरोहण, आप इसे याद रखिएगा। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते इडियम फ्रेज, हिंदी में पढ़ते मुहावरे, लोकोक्ति। यहाँ पे एक लोकोक्ति दिया है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये लोकोक्ति है, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन में दे रखा, गंगा व जमुना की यात्रा करना, दास प्रथा के लिए प्रतिबद्धता, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। गंगा गए गंगादास, जमुना मतलब जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सामने आए उसका प्रशंसा कर देना, तारीफ कर देना। वही बोलता, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सामने आए उसका तारीफ करना, प्रशंसा करना। याद रखिएगा, प्रशंसा का उल्टा कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो निंदा, प्रशंसा का उल्टा क्या होता है, निंदा। प्रश्न है, घट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? घट समझते हैं ना, घड़ा, घट का पर्यायवाची नहीं है। कुंभ तो है घट का, गागर भी है ना, अदगल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान अनर्थकारी होता है ना। अदगल गगरी, गगरी गगर, ये सब घड़ा का होता है। कुंभ, गागर, कलश, ये सभी घड़ा का है, घट का है, ठीक है। कौन नहीं है, तो नाहर नहीं है। नाहर ये शेर का है, शेर का पर्यायवाची है नाहर, सिंह। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस इन तक था। योग सारे प्रश्न समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।